How are you all? I hope you all are fine. I'm Zainab Danish. Let's start with today's session. और आज का सेशन हमने एक ऐसा टॉपिक सिलेक्ट किया है जो कि हमें डीमोटिवेट भी करता है बीइंग व्हेन वी स्टार्ट आवर वेट लॉस जर्नी, और इसके साथ साथ हमें यही टॉपिक मोटिवेशन भी देता है. So make it positively or negatively on this topic we'll be talking about how it affects on your weight loss journey. So excuses regarding your routines, excuses regarding your um, issues on following the diet plan, on issues that how to stay dedicated all the time. I know being a human being, it's difficult. Not always we can stay dedicated, not always we can stick to our मेन्यू. हमेशा से नहीं रह सकते, हमें हमेशा कुछ ना कुछ अप एंड डाउन हैपनिंग्स इवेंट्स लाइफ में चलते हैं, फेस्टिवल्स, वेडिंग्स, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे टाइम लगता है कि हम अपने आप को ये चीजें इवेंट्स एंजॉय करें. बट द पॉइंट इज दैट वी how quickly we get back to our routines. ठीक है. ओके. सो एक्चुअली मैं कैमरा ऑन नहीं करी बिकॉज आई एम ट्रेवलिंग राइट नाउ, सो मैं इस वजह से कैमरा नहीं ऑन करी हूँ. सो आई थिंक आई एम ऑडिबल टू एवरीवन. जैसे ही मैं एक स्टेबल जगह पे पहुंच जाऊंगी मैं अपना कैमरा ऑन कर लूंगी आप लोगों के लिए. ओके. सबसे पहले हमारा एक बहुत जो सबसे कह लो आपके वेरी इजीली लिसन टू एक्सक्यूज. मैं इन सबको एक्सक्यूजेस ही कहूंगी. आई नो कहीं ना कहीं पे ये आपके लिए जेन्युइनली फॉल करते हैं इश्यूज, लेकिन मैं आज इनको एक्सक्यूजेस के नाम से 1 2 एंड 3 करूंगी. ठीक है. सबसे पहले आता है जी आई डोंट हैव टाइम. ठीक है. आई कांट डू वर्कआउट, आई डोंट हैव टाइम. आई कांट कुक फॉर माई सेल्फ, आई डोंट हैव टाइम. सो इसके आंसर में व्हाट आई आस्क फ्रॉम माई मेंबर इज व्हाट इज योर प्रायोरिटी. If health is your priority, it's not an option. It's a must have thing. अगर आपकी हेल्थ आपकी प्रायोरिटी है तो ये आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपने उसको करना ही करना है. इवन मेकिंग इट फॉर 15 to 20 minutes of movement is better than nothing. दैट मीन्स के मेकिंग इट लाइक के अगर आपके पास क्लासेस का टाइम नहीं है, आपके पास वर्कआउट का टाइम नहीं है, इवन 15 to 20 minutes आप अपने लिए वॉक का टाइम निकालो, जस्ट गो फॉर अ क्विक कार्डियो इन एनी सेशन, दैट इज मोर देन एनफ. सो excuse number 1, I don't have time. Then it comes, I'm too tired after work. ठीक है जी. तो एक ये भी होता है जी, काम के बाद, घर संभालने के बाद, बच्चों को देखने के बाद, जॉब से आने के बाद, स्टडी के बाद, ट्रैवलिंग के बाद मैं बहुत थक जाती हूँ. आई डोंट हैव टाइम टू कुक फॉर माई सेल्फ. आई डोंट हैव टाइम टू डू वर्कआउट फॉर माई सेल्फ. सो एक्चुअली प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइजेस आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करते हैं. इट्स नॉट कि आपको ये एनर्जी आपकी एनर्जी लेवल्स इससे कम हो जाएंगे. जस्ट अ स्मॉल स्टार्ट. ठीक है. एक छोटा सा स्टेप लें कि जो भी मेरे पास अवेलेबल टाइम है, जब मेरी एनर्जी लेवल पीक पे है, उस टाइम मैं उसको सेटल कर लूंगी, उस टाइम मैं उस टाइम को अवेल कर लूंगी फॉर मेंटेनिंग माय मील्स, फॉर picking up that time for my exercise workout. So I think the reason that we volunteer, I am too tired for work after my work, won't will definitely give you a little motivation. ठीक है जी. इसके बाद आता है I'll start from next week. I'll start from next week or next month. So delaying does not help at all. Start with a small changes today. आप कह रहे हो मंडे से स्टार्ट करेंगे, फिर आप कह देंगे कि जी मैं मंथ 15 से स्टार्ट करूंगी, मैं फर्स्ट से स्टार्ट करूंगी, बट आई डोंट थिंक सो इट विल गोइंग टू गिव यू दैट मोटिवेशन. जितना डिले करोगे वो मंडे कभी नहीं आएगा. जितना डिले करोगे वो, अगर आप कह रहे हो कि जी मैं इस फेस्टिवल की बात करूंगी, एक महीने के बाद दूसरा फेस्टिवल है. आप कह रहे हो कि मैं क्रिसमस की बात करूंगी, इसके बाद हमारा फिर न्यू ईयर इवेंट आ जाएगा, देन कम्स वट एवर फेस्टिवल हमारे चलते रहते हैं. सो आपने जब जब अपने पीरियड को डिले किया है, आप तब तब अपने वेट लॉस जर्नी से दूर होते रहे हो. ठीक है. देन कम्स एक्सक्यूजेस.
फॉर रिगार्डिंग सेपरेट कुकिंग। ठीक है, दिस इज माय फेवरेट पार्ट में जिस पे बारे में बात करूंगी। ठीक है, आई कांट कुक सेपरेटली फॉर माई सेल्फ। जी मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं अकेली कुक नहीं कर सकती अपने लिए। ठीक है जी, मैं ज्वाइंट फैमिली में रहती हूँ, मैं एक स्पेसिफिक मील्स नहीं कर सकती अपने लिए। ठीक है, तो इस चीज के लिए मेरा एक ही आंसर होता है कि हेल्दी मील्स कैन बी मेड फॉर होल फैमिली। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि आपके घर के मेन्यू मेरे डाइट प्लान के अकॉर्डिंगली सेट होंगे। ठीक है, मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं कह सकती कि आपके घर के मेन्यूज मेरे अकॉर्डिंगली सेट होंगे। लेकिन हाँ, ये जरूर हो सकता है कि माइनर एडजस्टमेंट्स कैन बी डन। ठीक है, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स तो हो ही सकती है ना इसमें। और अगर स्टिल अगर नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, तो हम इस चीज को ऐसे भी सोच सकते हैं, लाइक कि वट एवर इज कुक्ड एट योर होम, और मेरे प्लान में, हाँ, आपके डाइट प्लान में जहां पर भी जो भी चीज मेंशन है, उसमें से घर में क्या बनता है? रोटी, चावल, सब्जी, दाल। ठीक है, फॉर नॉन वेज यही चीजें बनती है आपके घर में। सो अगर आपके घर में इन्हीं में से कुछ बन रहा है, तो आप उसमें से ही इसको पिक कर लेंगे, तो आई थिंक इट विल गोइंग टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स। स्टिल मेरे पास लाइट सही नहीं है। ओके, सो इट विल गोइंग टू गिव यू बेटर रिजल्ट्स, कि अगर आप उसी के अकॉर्डिंगली पोर्शन पिक कर लेते हैं। अगर जो भी आपके घर में अवेलेबल है, हैव सम राइस, हैव सम दाल, हैव सम सैलड, एंड इट विल बी अ परफेक्ट प्लेटर फॉर यू। मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे डाइट प्लान्स में बहुत ज्यादा फैंसी कुकिंग होती है आपके पास, कि आप कहें कि जी बहुत ज्यादा मैंने आपको ऑल द टाइम किचन में बिजी रखा होता है। और अगर है किसी के प्लान में, तो प्लीज डू कम एंड आस्क मी कि जैनब, इट्स अ वेरी फैंसी मील प्लान, इट्स अ हाई बजट मील प्लान, एंड आई एम नॉट एबल टू फॉलो इट। आई एम देयर टू गाइड यू विद ऑल द ऑल्टरनेटिव्स, इवन आपके कल्चरल के अकॉर्डिंगली, आपके, इफ यू आर अ साउथ इंडियन, इफ यू आर पंजाबी, इफ यू आर अ नॉर्थ इंडियन, इफ यू आर लाइक वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, whatever, अगर उसके अकॉर्डिंग आपका प्लान नहीं है, डू आस्क मी अबाउट दैट, ताकि मैं आपका ये एक्सक्यूज खत्म कर लूं कि आई कैन नॉट कुक फॉर माई सेल्फ। ठीक है जी। अब एक और रीजन मुझे पता चलता है जी, अक्सर आके मेरे पास मेंबर्स कहते हैं, अच्छा, अगर जब मैं कह रही हूँ कि हेल्दी मील्स कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर होल फैमिली, लेकिन इसमें एक भी आ जाता है, माय फैमिली वोंट ईट हेल्दी फूड। ठीक है, अब हम फैमिली इसको तो नहीं चेंज कर सकते, अब उनकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स तो नहीं चेंज कर सकते ना। सो व्हाट आई सजेस्ट देम कि स्लोली इंट्रोड्यूस देम हेल्दी वर्जन्स ऑफ फेवरेट डिशेस। ठीक है, वो डीप फ्राइड से शैलो फ्राई पे आ जाओ। ठीक है, शैलो फ्राई से बेकिंग पे आ जाओ। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा ऑयल यूज कर, अगर आप 1 कप ऑयल यूज कर रहे हो, ब्रिंग इट टू हाफ कप। यू आर टेकिंग हाफ कप, ब्रिंग इट टू 1/4 कप। तो स्मॉल स्टेप्स आप अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो, एंड बिलीव मी, इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, फिर एक और रीजन है जब अच्छा, अभी 15 डेज के बाद डाइट प्लान फॉलो करिए। नॉर्मली जो डाइटिशियंस होती हैं, वो आपका 1 वीक के 1 मंथ बाद डाइट प्लान फॉलो चेंज होता है। ठीक है, और फिर मेरे पास 15 डेज बाद भी आ जाता है कि डाइट फूड इज टू बोरिंग। ठीक है, अब मैं आपको ये नहीं कहती हूँ कि रूखा फूका सैलड लेके खा लो। वालेकुम अस्सलाम। रूखा पूरा फूका सैलड लेके बैठ जाओ। ठीक है, हमारे इंस्टाग्राम पेजेस पे, हमारे यूट्यूब पेजेस पे ढेरों रेसिपीज हैं। हर उस चीज की रेसिपीज अवेलेबल हैं। ओके ना, हर उस चीज की रेसिपीज अवेलेबल हैं। 95% जो हमारे डाइट प्लान में है, और उनकी कोई एक नहीं, उनकी एटलीस्ट 5 to 6 ईच रेसिपीज हैं, जिसमें हमने आपको डिफरेंटली बताया है कि आप अपने रूखे फूके सैलेड को भी अच्छा कैसे बना सकते हो, आप उसको भी कैसे यमी कर सकते हो। एंड मोर ओवर, चलो छोड़ो भाई, सैलेड खाने का दिल ही नहीं करता, सो जस्ट गो फॉर घिया, कद्दू, करेला, टींडा टाइप की सब्जी बना लो अपने लिए मिनिमम ऑयल में, एंड जस्ट कंज्यूम इट विद स्पून्स। ओके, सो मैं ये कभी भी नहीं कह सकती कि डाइट फूड इज बोरिंग। ऑल यू नीड इज कि आपके टेस्ट बड्स को जो है डेवलप करना पड़ता है आपको, उसमें ही अच्छी ऑप्शंस। अब एक पिज्जा अगर हम लेते हैं, हम एक सिंपल पिज्जा कहने को तो बहुत यमी लगता है। ठीक है, अब उसी के अगर हमारे पास 15 फ्लेवर्स हैं, हाउ कुड दैट बी? आखिर उसमें वेरिएशंस है ना, तो सैलड में वेरिएशंस क्यों नहीं आ सकती?
सैलेड में मामू को सैलेड में वेरिएशंस लेके क्यों नहीं आ सकते? अगर आप पिज्जे में आ सकती है, अगर बर्गर के इतने फ्लेवर्स हो सकते हैं, तो व्हाई नॉट सम सैलेड? मुझे नजर आ रहा है। सो इट्स बेटर कि अगर आप अपने लिए, अगर आपने करना है, तो एवरी सोल्यूशन प्रॉब्लम हैज अ सोल्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, अभी यहाँ पे मुझे जो एक दो जो क्यूरीज आई हैं, मैं उसके बारे में आपको अभी एट द एंड में आपको इसमें आंसर करूंगी। ठीक है। अच्छा जी, फिर एक्सक्यूजिंग रिगार्डिंग किड्स पे बात कर लेते हैं जी। बच्चों के लिए ये बनता है, तो इसके लिए मैं अपने लिए नहीं बना सकती। ठीक है जी। या माई किड्स डोंट लेट मी डू वर्कआउट। अगर आपने वेट लॉस जर्नी करनी है अपनी स्टार्ट, अगर आपने करना है, इन्वॉल्व योर किड्स। पिछले दिनों हमारे ग्रुप में ही पिक्चर लगी हुई थी जिसमें मिस नुक्पा की क्लास में एक छोटा बच्चा एक वर्कआउट कर रहा था साथ। आप चेक कर सकते हैं कि हम बच्चों को एंगेज कर लेते हैं साथ, हम उनके साथ काउंटिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर वो सो रहे हैं, फिर वो जाग रहे हैं, फिर वो स्कूल टाइम पे होंगे, उनके इवनिंग नैप होता है उस टाइम। बहुत सारे टाइम मिलते हैं जब आप कर सकते हो। सो इन्वॉल्व, either involve your kids in such healthy physical activities or set a fixed routine for them। इससे आपका मदरहुड भी आसान हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है नजीमा, बहुत अच्छी बात है। आपको तो मैं सुबह बुलाती हूँ ना मंडे को, आपको तो मैं खुद ही क्लास में ले आऊंगी, डोंट वरी। ओके। सो देन कम्स आई हैव टू ईट what my kids eat। ठीक है। यू कंट्रोल द मेन्यू, मेक हेल्दी वर्जन ऑफ मील, अगर उनके लिए भी अच्छा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आजकल जो हम बीइंग मदर्स ने किया हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकंड लेडीज। ओके। सो इट वाज लाइक किड्स। अच्छा जी, बच्चों ने जो खाना है वो हम नहीं खाना है। अच्छा, अगर मैं बात करने लगी थी प्रोसेस्ड फूड की, कि वी बीइंग अ मदर्स हमने प्रोसेस्ड फूड को इतना इजी कर लिया अपनी लाइफ के लिए। हमने अपने अपने लाइफ के लिए जस्ट निकाला एंड जस्ट गिव देम अ प्रोसेस्ड फूड। अगर हम उनको होममेड वर्जन बना के देंगे उन्हीं चीजों का, ऑब्वियसली मदर्स के लिए डिफिकल्ट होता है। नहीं, मदद के लिए डिफिकल्ट होता है, लेकिन उससे उनकी हैबिट्स भी डेवलप हो जाएंगी, उससे उनके लिए भी बेहतरी हो जाए, उनके हेल्दी टेस्ट बड्स भी डेवलप हो जाएंगे। मोर ओवर इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा कि आपके लिए भी थोड़ी कहीं ना कहीं पर आसानी हो जाए। ठीक है। अच्छा, फिर अगर हम बात करें कि किस तरह से हम इन सब चीजों को, अभी मैं इन सब पॉइंट्स पे जो बात कर रही हूँ, इनको मैं एक्सक्यूजेस के नाम से लेके, आई नो दे कुड बी द जेन्युइन रीजन फॉर योरसेल्फ। अब आप ये कह लूंगी हाँ बैठ के बोलना बड़ा आसान है, करना करना पड़े तो मुश्किल, फिर पता चलता है। किया भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। किड्स के साथ भी, स्टडी के साथ भी, प्रोफेशनल लाइफ के साथ भी, और फैमिली लाइफ के साथ भी। इट्स ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड इट्स ऑल अबाउट हाउ यू टेक इट पॉजिटिवली। ठीक है। मैं ये बात नहीं कर रही कि बीच में डेज आ जाते हैं आपके लिए मुश्किल हो जाती है, यू कैन नॉट डू इट। जैसे अगर मैं फेस्टिवल्स और इवेंट्स की बात कर रही हूँ, देर आर फेस्टिवल्स कमिंग एंड आई स्टार्ट आफ्टर दैट। ठीक है। और एवरी मंथ बिलीव मी फेस्टिवल्स चलते हैं, लेकिन आप उनको एंजॉय करें, उनका हेल्दी, उसमें से हेल्दी ऑप्शन पिक करें। ठीक है। और द बेस्ट पार्ट इज स्टार्ट नाउ एंड लर्न टू बैलेंस, उनको बैलेंस करना सीखे। आप बैलेंस कैसे होगा? मील स्किप करके नहीं होगा, वहां बैठ के मिठाई खा ली, बाद में अगला मील स्किप कर दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है। या वी ऑलवेज सीड आई हैव ईट स्पेशल फूड फॉर दैट सेलिब्रेशन, बर्थडे है तो केक तो खाना ही है, तो बिल्कुल एंजॉय करें, प्लीज इसको एंजॉय करें, बट एंजॉय इन मॉडरेशन। कंट्रोल योर पोर्शंस एंड अवॉइड ओवर इंडल्जेंस। ठीक है जी। अवॉइड कीजिए कि आप एक चीज के ऊपर टूट पड़े। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आप पीस ऑफ केक जो कि इतना भी है, जो कि इतना भी है, जो कि इतना भी है, आपके टेस्ट बड्स को डेवलप, आपके टेस्ट बड्स को कवर करने के लिए इतना भी बहुत है। आई नो इट्स अ बिग डे, आपने एंजॉय करना है, इट्स अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन, लेकिन उसको लिमिटेशंस के साथ, उसको मॉडरेशन के साथ करेंगे तो आपको भी गिल्ट नहीं रहेगा, आपने एंजॉय भी कर लिया, आपका ट्रैक भी खराब नहीं होगा, और यू विल कीप मूविंग टूवर्ड्स, रादर देन कि आप यहाँ बैठ के आधा केक खा लो और उसके बाद आपको कि अच्छा आज का दिन तो खराब हो ही गया, अब एक बर्गर भी खा लेती हूँ। ये ऐसा नहीं होता, उसको अपने आप को लिमिटेशन के लिए हमेशा वो चीजें आसान होती जाएंगी।
आपको बैलेंस करना आ जाएगा। अच्छा, फिर एक बहुत जनरल एक्सक्यूज की अगर मैं बात करूं, आई हैव स्लो मेटाबॉलिज्म। ठीक है जी, अब व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? अच्छा, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म पे मैं बात नहीं कर रही, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट दिस, हर सेशन में बैठ के बात करती हूँ, ये नहीं करती, बट ये आज बताऊंगी दैट मेटाबॉलिज्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय योर लाइफस्टाइल। ठीक है जी, अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आपका मेटाबॉलिज्म ऐसा ही रहेगा। अगर आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है तो आपको मेटाबॉलिज्म कहीं ना कहीं जाके आपको रिस्पॉन्स करता रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट सेडेंटरी लाइफस्टाइल, अगर आपकी बैठने की सिटिंग जॉब है सो उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो कि नहीं कर सकते? कर सकते हो। उसमें भी ये कर सकते हो कि दैट आफ्टर एवरी 30 to 35 मिनट जस्ट गो एंड टेक अ राउंड ऑफ योर रूम। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा नहीं। इतना भी पकड़ ले उसे, इतना भी अगर आप कर लोगे, आई नो इट वोंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन आपके बैठ बैठ के आपके पोस्चर्स पे, आपके नेक हम पे, आपके बैक पे, आपका अगर कंप्यूटर वर्क है इतना बेंड होने का, इवन आपकी फिंगर्स का, ठीक है, हर आपका लिम्ब इसमें इफेक्ट होता है। और इस चीज को हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे कि हम इसमें अपने मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करें बाय स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड विद गुड डाइट, ये इम्प्रूव हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर एक अगेन जिस पे मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ वही बात दोबारा से आ जाती है दैट हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव। लाइक रियली, हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव? और उससे भी एक्सपेंसिव है कि जो हम टेक अवेज करते हैं, जो हम ऑर्डर कर देते हैं फूड, उनसे भी एक्सपेंसिव है? या जो स्ट्रीट फूड हम खड़े खड़े 200-500 का खा जाते हैं उससे भी एक्सपेंसिव है? वेल आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं लगता। नेचुरल फूड्स लाइक जिसको हम अगर कह दें कि नट्स हैं, एग्स हैं, लेंटिन्स हैं, ये आपकी बेसिक ग्रोसरी होती है। ये आपकी बेसिक ग्रोसरी में आते हैं, ये आपके बेसिक हाउस होल्ड में आते हैं, उसके अलावा ये कुछ भी नहीं होते। ठीक है, अब फिर उसके बाद आ जाता है कि एक मेजर एक्सक्यूज। ठीक है जी, आई डोंट सी रिजल्ट, मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ, आई डोंट सी रिजल्ट और दैट्स व्हाई आई गिव अप। ठीक है, एक ये रिजल्ट आ जाता है, एक ये रिजल्ट आता है जी, आई डोंट सी रिजल्ट एंड आई गिव अप। तो इसका आंसर इसका आंसर कौन से क्या हो सकता है? इसका आंसर सिंपल ये हो सकता है, जो कि मैं हमेशा अपने इवन मैं अपने वॉइस नोट्स में, इसके वॉइस नोट्स में भी मेरा यही आता है दैट कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है जी, हर चीज में यू नीड पेशेंस, हर चीज में यू नीड टाइम। ठीक है, तो मैं आपको आज, अच्छा इसके बाद स्केल तो वेरी करता ही नहीं ना हमारे लिए, स्केल तो वेरी करता ही नहीं। अगर आपका एनर्जी लेवल बेहतर है, अगर आपकी फिजिकल फिटनेस बेहतर है, ठीक है, अगर आपके डे टू डे हाउस कोर्स बेहतर हैं, आपके वर्किंग जो भी लेवल है वो बेहतर है, तो आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग दैट कैन स्टॉप यू। So ladies, just stop these excuses. Stop focus. Stop dodging yourself on such excuses कि नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उन सब रीजंस को, आपके उन सब एक्सक्यूजेस को आई डू एडमायर, आई नो दे आर जेन्युइनली देयर। ठीक है, मैं बैठ के कह रही हूँ, मे बी वो कहना आसान हो, आप वो फेस करे हो, मे बी वो बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। All right, ladies. So it was just a positive talk for today, जिसमें मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको लेके चल सकूं हर तरह की डेडिकेशन के लिए। और हाँ, अब मैं सेशन एंड करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात पे जरूर थोड़ा सा दोबारा से, जितनी भी लेडीज हैं, आई नो डाइट ग्रुप में इससे बहुत ज्यादा लेडीज हैं, लेकिन आई डोंट नो वो मेरा सुनती हैं कि नहीं सुनती हैं ना, आप लोग सुनते हैं, मुझे उम्मीद है कि सुनते होंगे, जिसपे मैं और मिस राबिया ऑलवेज बोल रहे होते हैं, रोटी पोर्शन, और जिसका रिजल्ट यही आता है कि जी मिस फोटो में बड़ी आ रही है। ठीक है, ये एक्सक्यूज अपने प्लीज, इसका भी एक्सक्यूज की भी मैंने रील बना के आप लोगों के साथ शेयर की थी। ठीक है, अगर आपका रोटी का पोर्शन नहीं छोटा हो सकता तो मैं आपको फिर
वो डाइटिशियन डेडिकेट करूंगी जो आपकी डाइट में रोटी ही कट कर देंगी, राइस ही कट कर देंगी। आई थिंक देन यू विल बी द हैप्पीएस्ट लेडीज, कि जो आराम से कह दोगे कि ठीक है भैया, अब तो जैनब भी अच्छी थी जो थोड़ी बहुत ही रोटी दे देती थी। तो हाँ, जैनब भी अच्छी थी जो अपनी जो थोड़ी बहुत ही रोटी दे देती थी, इन्होंने तो हमारी रोटी ही बंद कर दी। ठीक है, बजाय इसके कि एक टाइम आए कि मैं भी आपकी बंद कर दूं, प्लीज इस तरह मत कीजिए। अपने आप को डेडिकेट रखिए सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव थॉट के साथ कि यस यू कैन डू, एंड यस, जिस तरह सोनाली ने कहा है, पुश योर सेल्फ, यू विल बी अनस्टॉपेबल। प्लीज पुश योर सेल्फ, फॉर योर गुड हेल्थ एंड फॉर योर फैमिली। रिहाना, मैंने जिस तरह स्टार्टिंग में बताया है कि वर्कलोड आपका किस तरह से मैनेज हो सकता है स्मॉल स्टेप्स के साथ, और आप तो कर लेती हैं मैनेज, आई नो आप काफी टाइम से हमारे साथ हैं और आप मैनेज कर लेती हैं इन चीजों को। सो जस्ट इट वाज जस्ट मोटिवेशनल टॉक। ठीक है, तो अपना इस चीज के बारे में अपने आप को डिमोटिवेट करने की जरूरत नहीं है। ये नहीं हो सकता है और सब कुछ हो सकता है, और बहुत सारी लेडीज ने किया भी है। ओके, सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप मेरे कहने से ज्यादा आप लोगों के करने पे इस चीज का असर नजर आएगा। एंड वर्कआउट एंड पीरियड्स, इस बारे में हमारा पूरा सेशन ऑलरेडी हो चुका है डियर। ग्रुप में हम इसका भी लिंक शेयर कर देंगे, मैंने लास्ट वीक में ग्रुप में शेयर किया था, डाइट ग्रुप में। जस्ट चेक इट आउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल, यू विल गेट इट देयर। इसके बारे में डिटेल बताया है, साइंटिफिक अप्रोच बताई है, मिथ्स एंड फैक्ट्स बताए हैं, सब डिटेल में बताया है। ठीक है, ओके लेडीज, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, एंड दैट्स रियली गुड। एंड ओके जी, अगर कुछ मिस हो गया है, सो यू विल गेट द रिकॉर्डिंग विद इन 24 आवर्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हैव अ गुड वीकेंड एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।